फोकसिंग ऑन द स्टडीज़ आई थिंक वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है आजकल के हमारे ज़माने में, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्ट्रैक्ट अस, और हम लोग बहुत ही जल्दी ये सारे चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ आवर्स जो हमारा एग्जैक्ट स्टडी टाइम होता है. सो हियर आई विल शेयर 5 पॉइंट्स विथ यू, जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके आपको शायद थोड़ा सा मदद मिले एंड आप अपने स्टडीज पे ज़्यादा फोकस कर पाओ. एंड एंड में आई विल गिव यू वन बोनस टिप, सो ज़रूर वीडियो के एंड तक देखते रहिए. First point here is a proper environment for studying. Yes, it is a very important step I believe, because हर एक चीज़ का एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है. जैसे कि आप मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, तो हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है. सो हम लोग उस चीज़ को इंटरचेंज या फिर कंफ्यूज नहीं कर सकते. सो पढ़ाई का भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है. सो वॉट यू कैन डू, यू कैन चूज योर फेवरेट कोजी कॉर्नर ऑफ योर रूम. आप एक जगह बना लो जहाँ पे आप अपने पसंदीदा कुछ चीजें रख लो. आप एक ऐसा कॉर्नर बना लो जहाँ पे यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज मोर. आप थोड़ा सा फोकस कर पाओगे, जहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा सा कम होगा, बाहर का आवाज थोड़ा कम आएगा, और आप शांति से यू कैन एक्चुअली फोकस मोर. सो इसीलिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके, एक एनवायरनमेंट आप तो ढूंढ लिए आपने. Now coming to the second part, and I think it's a very important part, जो है setting up a positivity. लेकिन how what you can do is, आप अब तक जो भी पढ़े हो या फिर जो भी आपने ऑलरेडी फिनिश्ड कर दिए हो ऑलरेडी, उस चीज का आप एक लिस्ट बना सकते हो. बना के आप अपने टेबल पे उस चीज को स्टिक करके रख दो. सो वॉट विल हैपन इज लाइक, आप जब भी पढ़ाई करने बैठोगे आपको लगेगा कि ये सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड दोज थिंग्स. सो आपको एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी आएगा दैट ओके फाइन, ये मेरा हो चुका है, मुझे बस इतना सा ही फिनिश करना है. सो इट विल गिव यू अ पॉजिटिविटी. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. आप ये चीज करके देखो. आई रियली फील इट विल हेल्प यू आउट. आपको एक कुछ दूसरा जो भी लेफ्ट आउट है वो करने का एक जज्बा मिलेगा. आपको फोकस भी आएगा दैट जल्दी जल्दी ये भी मुझे फिनिश कर देना है, सो दैट आई कैन राइट दोज थिंग्स ऑल्सो इन दिस लिस्ट, कि हाँ ये इट्स ऑल डन वाला जो लिस्ट है उसमें मैं ये चीज भी इंक्लूड कर पाऊँ. So yeah, you can try this. Third point is you have to set up a proper schedule or a routine. You should follow a routine. आप एक स्केड्यूल बना लो या फिर रूटीन बना लो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिन का एक कुछ टाइम, जैसे शायद सुबह का 2 घंटा, मे बी 7 o'clock से 9 o'clock तक यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी. आप कुछ भी करो उस टाइम पे ऐसा अपने माइंड को ट्रेन कर लो दैट nobody will be able to disturb you, nothing will be able to disturb you. जैसे आप गेम खेलते हो कि कोई भी आपको कुछ भी बोले आप उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हो, उस तरीके से जस्ट ट्रेन योर माइंड इन दैट वे कि कोई भी आके कुछ भी कहे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. जब आप एक सेटअप कर लो कि सुबह का 2 घंटा मुझे पढ़ना है, दोपहर का 3 घंटा मुझे पढ़ना है, फिर इवनिंग में जाके मुझे 4 घंटा देना है, ऐसे एक स्केड्यूल या फिर रूटीन सेट कर लो. वो आपके माइंड पे भी इट विल बी लाइक अ हैबिट फॉर यू ऑल्सो. आपके बॉडी के लिए और एक माइंड के लिए भी ये आपके लिए एक मतलब रूटीन बन जाएगा. सो यू विल नॉट स्किप योर स्टडीज. आपको वो ही लगेगा दैट ओके दिस 2 hours इज फॉर माई स्टडीज. तो वो आपका एक साइकोलॉजिकल थिंग भी आ जाएगा. सो ट्राई टू डू दैट. आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प. द फोर्थ पॉइंट इज you should always take breaks. Now टेकिंग अ ब्रेक इज रियली इम्पॉर्टेंट. क्या होता है कि कभी कभी होता है कि साल भर हमें पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है, तो एग्जाम से पहले लगता है कि हाँ एक दिन में हम पूरा दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड टेक रेस्ट, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हो वो ना आपके दिमाग में, आपके माइंड में वो सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. आप ऐसे ही रैंडम पढ़ के अगर एग्जाम हॉल पे जाओगे तो देयर आर चांसेस कि आप शायद कुछ स्किप हो जा सकता है, आप शायद पूरा मेमोराइज ना कर पाओ, क्योंकि वो शायद आपके दिमाग पे बैठेगा ही नहीं. सो यू हैव टू गिव लिटिल
टाइम पढ़ने के बाद। सो वेन एवर यू आर स्टडिंग, आप बस एक छोटा ब्रेक ले लो, लाइक 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का या हाफ एन आवर का। जस्ट ट्राई टू टेक ब्रेक्स, ताकि क्या होगा दैट अब जब भी मतलब एक पढ़ाई करके उठ रहे हो, जो भी एक कोई भी स्टडी मटेरियल का एक पार्ट या फिर एक मॉड्यूल जब भी आप खत्म कर रहे हो, वो चीज आपके पूरा माइंड पे या फिर ब्रेन पे पूरा सेट हो जाए, मतलब वो चीज आपके पूरा मेमोराइज हो जाए, पूरा मतलब दिमाग पे बैठ जाए। तो वो इजीली क्या होगा, नेक्स्ट डे आप जब एग्जाम्स के लिए जाते हो तो उस टाइम पे आप अच्छे से उस चीज को प्रोड्यूस कर पाओगे। लगेगा आप पूरे दिन भर रात भर पढ़ाई करके अगर एग्जाम देने जाते हो, सो मैक्सिमम टाइम पे ना वो थोड़ा मेस्ड अप हो जाता है, क्योंकि आवर ब्रेन वर्क्स इन सच अ वे कि वो आप ऐसे करोगे तो पूरा उसको कैप्चर होने में इट टेक्स टाइम। सो इसीलिए आप जो भी एक कुछ भी मॉड्यूल खत्म करो, उसके बाद जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स ऑफ ब्रेक, 15 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, देन अगेन यू स्टार्ट ओवर। पहले वाला जो रात है वहां पे यू शुड टेक गुड स्लीप, ठीक है। और बीच में अगर पॉसिबल है 15 मिनट्स का ब्रेक्स या फिर नैप्स अगर आप ले सकते हो, इट्स गुड। रात को नींद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इफ नॉट पॉसिबल कि आप 8 घंटा पूरा सो पा रहे हो, मिनिमम ऑफ 5 आवर्स ऑफ स्लीप आप पूरा करने की कोशिश करो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, वो आपको हेल्प करेगा। जस्ट द फाइनल पॉइंट और द फिफ्थ पॉइंट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एंड आई थिंक नाउ डेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि ये सोशल मीडिया मतलब चारों ओर से ऐसी तरीके से हम लोगों को घेर चुका है। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। मैं कभी कभी बहुत लकी फील करती हूँ कि हम लोग जिस टाइम पे ऐसे एग्जाम्स ऑलरेडी, मतलब ये जो फेज है हमारा गुजर चुका है, उस टाइम पे ये सोशल मीडिया था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था उसका जो अभी जिस तरीके से हर एक छोटे छोटे चीज का नोटिफिकेशन आता रहता है, बहुत ही बुरी तरीके से ये सारे चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकते। सो गाइज यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगी, ये थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल आपको रियली करना पड़ेगा। आप जैसे मैंने पहले एक पॉइंट पे बोला है कि यू हैव टू हैव योर स्केड्यूल और यू हैव टू टेक योर ब्रेक एज वेल। सो आप उसी तरीके से जब आपका ब्रेक्स आप ले रहे हो, उस टाइम को आप अपना ये जो भी है अपना आप अपने मोबाइल या फिर यूट्यूब देखना या फिर इंस्टाग्राम पे फोटो डालना, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए भी एक टाइम फिक्स्ड कर दो। इट्स एटलीस्ट टिल द टाइम योर एग्जाम्स आर ओवर, बिकॉज रियली इट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप हर एक टाइम पे 5 मिनट पढ़ने के बाद ही आप ऐसे नोटिफिकेशन चेक करने पे लगे रहते हो, सो जो भी आप पढ़ रहे हो तो दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो अंदर मतलब आप थोड़ा सा भी वो पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो वो चीज अच्छे से आपके दिमाग के अंदर जाएगा, और जब तक नहीं जाएगा वो तब तक उस चीज को आपको एग्जाम्स पे जाके प्रोड्यूस करने में इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो यही सजेशन होगा, इट्स बेटर आप जब 2 घंटा पढ़ रहे हो वो अपने मोबाइल को या फिर लैपटॉप को अपने मम्मी के रूम में रख के आ जाओ, नहीं तो कहीं पे ऐसे रख के आ जाओ जहां पे आप उसको एक्सेस ही ना कर पाओ, बिकॉज आपके पास फोन रहेगा सो आप डेफिनेटली चेक करने का आपको मन जरूर होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको आस पास रखो ही मत, जस्ट यू कीप इट अवे फ्रॉम योर सेल्फ। आई थिंक दैट इज द ओनली वे यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। और बस अपने माइंड को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो, यू हैव टू you control yourself and because it's about your future, right? सो लास्टली जो बोनस टिप्स मैं देने वाली थी वो यही होगा गाइज, प्लीज ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर स्किल्स। ग्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट, आप एक इंटरव्यू थ्रू करने के लिए या फिर कहीं पे एंट्रेंस थ्रू करने के लिए योर ग्रेड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एट द सेम टाइम योर स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ग्रेड्स के साथ एक अच्छे इंटरव्यू के साथ आप एक जॉब पे घुस तो जाओगे, लेकिन उसके बाद को ग्रो भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपका स्किल्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहां पे अगर सिर्फ आपके पास ग्रेड्स है अच्छा और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल जीरो है, सो यू कैनॉट ग्रो इन योर जॉब और यू कैनॉट ग्रो इन योर करियर। सो उसके लिए यू रियली हैव टू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने की तरह करो ताकि आप
एक्चुअली में कुछ नॉलेज गेन कर पाओ, ताकि आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाओ। सिर्फ ग्रेड्स हासिल करने के लिए पढ़ के शायद आपको सिर्फ ग्रेड्स मिलेगा, लेकिन आगे चलने का जो रास्ता है वो आपको स्किल से ही आएगा। सो ट्राई टू अचीव दैट। इसी के साथ मैं आज की जो ये वीडियो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं सबको वांट टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। अपने अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है या फिर जो भी अपने लाइफ का चैलेंजेस, मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को हासिल करो। और अगर ये सारे टिप्स को फॉलो करके आपको थोड़ा सा भी मदद हुआ हो, सो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो आपका सजेशन आपको थोड़ा सा हेल्प हुआ है कि नहीं। मैं इंस्टाग्राम के हैंडल भी नीचे डाल दूंगी, आप वहां पे जाके भी फॉलो कर सकते हो और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर माइंड। बाय बाय।